एपिसोड के स्टार्ट में हमें वो मास्क मैन दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो रुक जाता है और वो लड़की उसके पास आने लगती है और वो कहती है कि मैंने कुछ चीज को महसूस किया है, कुछ जो आपके पास नहीं होना चाहिए, और वो लड़की अपना वेपन निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में शाओलू कहता है कि क्या आप ब्लैक एम्प्रेस आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर काला तूफान इस चिंगलिंग ट्री से भाग गया वो ब्लैक वाटर किलन को भी नुकसान होगा। टोंगवांग कहती है कि वो हमसे खो गया। नेक्स्ट सीन में वो लड़की दिखाई जाती है जो उस मास्कमैन वाले बंदे पर हमला कर रही होती है, लेकिन वो उसके हमले को बड़ी स्पीड से डॉज कर रहा होता है और उस पर एक पत्थर फेंकती है, लेकिन वो उस पत्थर को आसानी से पकड़कर आसानी से तोड़ देता है। वो मास्कमैन कहता है कि अब मेरी बारी है, ये कहकर उस पर हमला कर देता है और वो लड़की उसके हमले को आसानी से डॉज कर रही होती है, लेकिन वो मास्कमैन उस पर अपनी एनर्जी से हमला करता है जिससे वो दूर हो जाता, ऊपर से उस लड़की पर हमला करता है। नेक्स्ट सीन में चुआंग जी कहता है कि इस आर्टिफैक्ट को मास्कमैन ने चुरा लिया है। चुआंगवांग कहता है कि चिंगलिंग ट्री के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की उस मास्कमैन से फाइट कर रही होती है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। नेक्स्ट सीन में टोंगवांग कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमारे पास नहीं है। वो एनर्जी उसको भी नज़र आने लगती है। चुआंग जी की ये देखकर उस तरफ चला जाता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं और वो उस लड़की को नीचे फेंक देता है, लेकिन चुआंग जी उसको बचा लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उस स्वॉर्ड को वो मास्कमैन आसानी से अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और चुआंग जी उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार फिर वो बंदा उसको आसानी से पकड़ लेता है और वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, इसलिए वो बंदा भाग जाता है। लेकिन चुआंग जी कहता है कि तुम इस बार नहीं भाग सकते और उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वो बंदा उस फॉग में चला जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो बंदा उसको मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसको बचा लेती है और उसको उस फॉग से बाहर खींच लेती है। वो लड़की कहती है कि फॉग पॉइजनस है। शाओलू कहता है कि चुआंग जी कैसा है। वो लड़की कहती है कि इसको पॉइजन है और वो एक इल्यूजन में फंस गया है। वो लड़की कहती है कि मैं इसको इस इल्यूजन से बाहर निकालती हूँ और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। शाओलू कहता है कि ये लड़की कौन है। ट्वांगी कहता है कि ये याओजिंग इनकी बॉस है और उसका नाम शिनयुई है। टोंगोंग पीछे जाती है और एक कपड़ा उठाती है जिस पर कुछ लिखा होता है। वांगी कहता है कि मैंने कभी ऐसी राइटिंग नहीं देखी। चिंगियान कहता है कि ये मास्कमैन से गिर गई होगी। वो कहता है कि इसमें कुछ क्लूज होंगे। टोंगांग कहती है कि मास्टर लिू डिवाइन एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, वो इस राइटिंग को पहचान लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन में बहुत सारी लाइट होती है और वो लाइट ऊपर जाकर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाती है। वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। चुआंग जी कहता है फादर, और उस फॉर्मेशन की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उस फॉर्मेशन में ब्लास्ट होता है। चुआंग जी वहाँ पर आकर अपने फादर को ढूंढने लगता है। वो कहता है कि फादर आप कहाँ हो। वहाँ पर एक आवाज़ चुआंग जी को कहती है कि अगर तुमने बुक ऑफ हीटोलो को ढूंढ लिया तो तुम युनची एम्पायर को उस फाइट से बचा सकते हो। वो कहता है कि फादर आप मत जाओ। वो कहता है कि स्पिरिट पेरल डिस्ट्रॉय हो गई और फादर चले गए। कहता है कि बुक ऑफ हीटोलो भी मिसिंग है। वो कहता है कि मैं बुक ऑफ हीटोलो को ढूंढ लूँगा, उससे मसले पर इन्वेस्टिगेट करूँगा। और वो लड़की उस पर हमला करने वाली होती है और उसे कहती है कि उठ जाओ, और वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। चुआंग जी कहता है कि तुमने मुझे उठाया। लड़की कहती है कि मेरी मदद के बिना तुम इस इल्यूजन में ख़त्म हो जाते। चुआंग जी कहता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर है, आप किसी के पास्ट में जा सकती हैं। चुआंग जी वहाँ से चला जाता है। यान
यांग कहता है कि ब्लैक एम्प्रेस आर्टिफैक्ट उस मास्क मैन के हाथ में है। वो कहता है कि हमने उसे यहाँ तक चेस किया। क्यूआन यांग कहता है कि इसकी पावर्स डेमोनिक हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कि इसके एक्शन को ट्रेस किया जाए। वो कहता है कि चिंगलिंग ट्री के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं फॉक्सलैंड का राजा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। वांग जी कहता है कि आप जैसे बंदे के साथ नहीं रह सकता। वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मास्टर लियू भी आ जाता है। शाओलू कहता है कि आप इतनी देर से कहाँ पर थे। मास्टर लियू कहता है कि चंजुन और मैं ड्रिंक कर रहे थे गेस्ट के साथ। जब हम इनके पास पहुँचे आप लोग वहाँ से पहले ही चले गए थे और हम यहाँ पर आपको चेस करते हुए आ गए। डोंगोंग कहती है कि क्या आप इन वर्ड को पहचानते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है और वो बेड पर गिर जाता है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।